फिर आज स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जो आज का है, क्या था हमारा, कल हमने जो देखा था हम आज देखेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, है ना। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये एक हमारे पास क्या था, सोर्स था। सोर्स से लाइट जा रही थी 45 एंगल ग्लास प्लेट पे। ठीक है, ये सोर्स से यहाँ से लाइट को पैरेलल किया और ये हाफ सिल्वर प्लेट पे गया है। हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एल, दोनों ही बराबर है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। When the earth and ether both are at the stationary state, the time taken by the rays number 1, ये इसको एक मान लो, और ये जो रेज जा रही है 2 आर इक्वल। लेकिन यदि अर्थ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इधर पॉजिटिव, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में हमको डेरिवेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सपोज ये मेरे पास ये है, यहाँ से लाइट इस तरह से पैरेलल गई, और ये पैरेलल लाइट किस पे जा रही है, हाफ सिल्वर प्लेट पे से। ये यहाँ से टर्न हो जाएगी। तो ये तो वो मिरर था जो पहले इस, जब हम क्या थे, मूव नहीं कर रहे, तब वाला मिरर है M1। लेकिन जब वो अर्थ मूव करने लगा तो ये मिरर खिसक के कहाँ आ चुका होगा, इस जगह पे आ चुका है। और ये वाली चीज खिसक के यहाँ आ चुकी होगी, तो हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो यहाँ आ गई ये वाली चीज। ठीक है, और एक मिरर यहाँ था, वो खिसक के मिरर यहाँ आ चुका है M2। तो अब इसको ग्लास प्लेट G मान लो, इसको A मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, इसका हाफ कर देती है C पॉइंट मान लो। यानी कि जब मूव करेगा तो क्या होगा, सारी चीज मूव करेंगी अर्थ के साथ। तो ये प्लेट खिसक के यहाँ आ चुकी होगी, ये प्लेट खिसक के यहाँ आ चुकी होगी, और ये वाला प्लेट खिसक के यहाँ आ चुका होगा। ठीक है, तो अब दो चीज हो रही है, एक तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और एक लाइट ट्रांसमिट कर रही है। तो हमको क्या निकालना है पहले, टाइम कैलकुलेशन फॉर, टाइम कैलकुलेशन फॉर किसके लिए निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। ये ठीक है, पहले किसके लिए निकालेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हम तो कौन सा लाइट किधर रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले इधर हो रही है इस तरफ। तो इस तरह मान लो c वेलोसिटी से लाइट t टाइम में यहाँ तक पहुंच गई, पॉइंट A तक। ठीक है, और ट्रांसमिट होने लाइट इधर है, तो इधर वेलोसिटी अर्थ का v है और t टाइम में यहाँ तक पहुंच रहा है, इस पॉइंट तक। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट के लिए हमको दोनों के लिए निकालना है। तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा डेल्टा t, वो हमको निकालना है। तो हम पहले रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ लेंगे ट्राइंगल। कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल GAC के लिए। तो GAC में ट्राइंगल निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, कितना हो जाएगा बोलिए, CT स्क्वायर इज इक्वल टू GA स्क्वायर, पहले फार्मूला बोलो, GA स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस GC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो GA स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ से था, CT, ये हो गया CT CT। और GC की वैल्यू कितनी यहाँ से आता का, VT। VT और AC कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, L। L L स्क्वायर हो गया, ये हो गया C स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर T स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ठीक है, तो T निकल के आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। चाहे तो आप C और निकाल लीजिए यहाँ से, L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, T इज इक्वल टू L अपॉन C। अभी अंडर रूट को ऊपर ले जाइए, तो 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे तो L अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, हाफ से मल्टीप्लाई। तो ये हाफ डिस्टेंस तक का हमारा टाइम आ गया, और हमको यहाँ तक का टाइम निकल गया, हमको निकालना है यहाँ तक का।
तो टोटल टाइम लिख लीजिए, सपोज टोटल टाइम इज T1, तो T1 इज इक्वल टू, ये T है इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2T, जस्ट डबल हो जाएगा 2T। उसका 2T, तो T1 इज इक्वल टू 2, और T की वैल्यू ऊपर से ले लो, तो 2L अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये आ गया आपका T1 की वैल्यू, है ना। अब आपको निकालना है जो लाइट ट्रांसमिट हुई है, ये लाइट यहाँ तक गई, यहाँ तक यानी इस वाले मिरर तक, और टकरा के वापस आएगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखोगे सबको, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यहाँ लिख दीजिए, तब मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम कैलकुलेशन फॉर ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए सपोज T2 टोटल टाइम है, तो जो लाइट जाएगी और वो वापस भी आएगी, तो जाने आने में कितना टाइम, तो टाइम इज इक्वल तो डिस्टेंस तो L ले रहा है, अब इधर ही जा रही लाइट, इधर जा रही है अर्थ, तो दोनों एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो जाएगा C माइनस वी, V। और अर्थ जा रहा होगा इधर और लाइट वापस आ रही होगी, तो हो जाएगा C प्लस वी। दोनों को V। सॉल्व कर दीजिए आप, ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका C प्लस वी इंटू एल प्लस एल C माइनस वी, है ना। अब इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो सर जाएगा, एल 12 आ सी जाएगा टोटल। एल वी, और ये हो जाएगा एल सी, कितना हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, एल सी ये हो गया माइनस एल वी, ये हो गया एल सी, और कितना हो गया एल वी, कितना हो गया टोटल, एल सी माइनस प्लस टोटल एल वी, 12 हो गए। एल वी हो गया ना, और फिर कितना हो गया एल सी माइनस एल वी, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2LC अपॉन C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो T2 इज इक्वल टू हो गया आपका 2L, है ना, C कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से आप, तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो 2L अपॉन C 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर टू द पावर -1 ऊपर चला गया, फिर इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल थ्योरम से, 2L अपॉन C 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आ गया, ये तो 82 आ गया। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट निकालना है आपको, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी T2 में से T1 आप सेपरेट कर दीजिए, तो T2 में से T2 सेपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगी एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आई, यानी इतना टाइम का डिफरेंस हो रहा है दोनों लाइट के मिलने के बीच में, और जो लाइट यहाँ पे मिलेगी आपस में, तो नीचे क्या होगा आपका, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखेंगे कि कितना फ्रिंज बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हो गया, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा टी इंटू सी, सी क्यूब क्या सर, डेल्टा टी अपॉन में सी क्यूब है क्या? हाँ सी क्यूब है। तो अब दोनों लाइट के बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा टी इंटू सी, तो डेल्टा टी की वैल्यू है एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू सी, सी मतलब यह, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डेल्टा इज इक्वल टू हो गया आपका एल वी, और लेमडा के रूप में लिखें तो लेमडा आ गया ये, यानी इतना आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लगेगा। लेकिन इसी प्रैक्टिकल को उसने क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट करवा दिया, और 90 डिग्री से रोटेट करा दिया तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा वही सेम, डेल्टा एन यानी कि एल वी स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा माइनस, जो रिजल्ट आया वो माइनस में आया, इतना ही आया लेकिन सेम आया, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 2LV स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेमडा, उसकी टोटल वैल्यू 0.4 के बराबर होती है। 0.4 का मतलब यह है कि जो फ्रिंज जैसे बनी थी वो 0.4 खिसक जानी चाहिए थी अपनी जगह से, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देखा तो पता चला कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ फ्रिंज में, ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये पूरे रिलेटिविटी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल था। ये कौन है जो मार्केट में है और ऑन कर रखा है?
ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। इसका फिर 3 एक्सप्लेनेशन देना है क्यों निगेटिव हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। तो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट और कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों को बताना है आपको। ठीक है, यस सर। तो ये 10 नंबर का डेरिवेशन आपका ये आएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर एक बार दोबारा समझा सकते हैं? दोबारा सर ये T2 माइनस T1 करेंगे तो सर ये तो फिर मतलब चेंज लग रहा है थोड़ा। जो T2 माइनस चेंज क्या क्या दिक्कत है? सर ऐसी T1 और T2 सेम में लग से रहे हैं। सेम कहाँ लग रहा है? देखो, ये 1 सर प्लस वी 12 स्क्वायर अपन अपॉन सी स्क्वायर है, मतलब और ये है, सुनो, ये 2 है, यहाँ पे ध्यान रखो, यही तो आपको देखना है, यहाँ 2 नहीं है, है तो ना? सर ये T2 माइनस T1 करेंगे ना हम। हाँ हाँ, T2 माइनस T1 ही तो करेंगे, तभी तो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, LV स्क्वायर अपन सी क्यूब करके देखो आप। T1 तो सर नीचे आपने लिख रखा ना अलग ब्रैकेट में, T1 2T बेटा ये इक्वल। ओहो, ये T1 निकाला रिफ्लेक्टेड लाइट का टाइम, ये हम्म। ट्रांसमिटेड जो लाइट गई उसका टाइम ये वाला हो गया आपका ये। यस तो सर। अब इस T2 में से T1 इसको घटा दो, तो देखो कितना आ रहा है, ये T1 है 2L अपॉन सी, ये भी 2L अपॉन सी है, ये 1 हम्म। प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, 2C है सॉरी, ठीक है, और ये केवल C स्क्वायर है हाँ ना? वो सब सही सा था मुझे भी देखा। ओके यस हाँ, सर समझ गया। तो दोनों घटाएंगे तो LV स्क्वायर अपॉन सी क्यूब आएगा। ठीक है, चलिए और दूसरा डेरिवेशन देखते हैं इसके अलावा। अब कौन सा डेरिवेशन देखें बताओ? मास रिलेशनशिप देख लें। यस सर। मास सर इसमें रिलेशनशिप, हाँ, इस वाली डेरिवेशन में फ्रिंजेस का भी तो निकलता है सर। क्या चीज? जो जो सर फॉर्मूला होता है इस वाले में ही आता है ना, मतलब ये आ तो गया ऑप्टिकल बेटा फॉर्म, डिफरेंस जो ये तो निकाल तो दिया, ये पॉइंट वाला। फोर, पॉइंट फोर निकाल तो इससे दिया हमने। ठीक है, हम्म, चलिए मास एनर्जी रिलेशनशिप देख लेते हैं कितना क्या आता है। मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशनशिप में हमने बताया था कि कोई चीज मेरे पास ये है एम, एम क्या कहते हैं, जो मास है उसको हमने एफ फोर्स लगाया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट dx हो गया और ये वो यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में किया गया वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीमेंट के बराबर होना चाहिए, यही होता है ना, 12th में यही पढ़ा है, किया गया वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर होना चाहिए, डी डब्ल्यू बराबर डी के। ठीक है, तो जो भी चीज है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, द एनर्जी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने एफ बराबर हमने क्या किया था, डीपी अपॉन डी, और पी क्या होता है यहाँ पे, mv, ठीक मोमेंटम। है, मोमेंटम। तो मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स में दोनों वेरिएबल नहीं है, यानी एब्सोल्यूट थे, लेकिन हम क्या बोला रिलेटिविस्टिक, तो दोनों क्या है, वेरिएबल आते हैं। एक बार इसके रिस्पेक्ट में कर दिया था डीबी अपॉन डी टी, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में कर दिया डीएम अपॉन डी टी, ये ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को आप किस में रखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ इंटू टी एक्स, किया गया वर्क डन के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो इस एफ की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर, एफ इंटू डी एक्स, तो एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, यह है एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी, ये इंटू डी एक्स। और किया गया वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एम डी वी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स अपॉन डी टी, ये ठीक है। तो डी के इज इक्वल टू हो गया एम डी वी डी एक्स अपॉन डी टी, क्या होता है वेलोसिटी, वी डी एम, ये डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी हो गया, तो डी के कितना हो गया आपका, एम वी डी वी प्लस वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन इंटू डी एम, ये आ गया, किया गया वर्क डन, है ना।
ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, किसी कोई डाउट? लेकिन हमको ये भी पता है m इजिकल टू कितना होता है, m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, m स्क्वायर इजिकल टू m नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसका डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो जाएगा, तो m स्क्वायर सी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 2m dm सी स्क्वायर। अब दोनों वेरिएबल है तो एक बार इसको कांस्टेंट कर लिया m स्क्वायर को, इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2v dv। अब v स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिए 2m dm, इंटीग्रेट किया, ये दोनों कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। अब देखो 2m यहाँ, 2m यहाँ और 2m यहाँ, निकाल लो तो कितना होगा, सी स्क्वायर dm माइनस एम वी डी वी माइनस कितना आ जाएगा, 2m निकल गया तो वी स्क्वायर डी एम। तब ये सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन 1, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए सपोज। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करा दो, कितना आ जाएगा, डी के इज इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर डी एम। तो छोटे से किए गए वर्क के लिए इतना आया, तो हम पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो डी के हो जाएगा के, ये सी स्क्वायर हो गया, ये एम से कहाँ तक जाएगा, एम नॉट से लेकर एम तक उसको करेंगे, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम हो जाएगा ये एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ गया इतना, डायरेक्ट में लिख दिया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू ये लिख दिए, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, एम सी स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये भी 10 नंबर की कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, आप उसको न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करिएगा। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लें। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। किसी को किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछते रहें। रिवीजन का क्या मतलब हुआ बताओ, क्या फायदा, ऐसे लग रहा है मूवी चल रही है और देखते जा रहे हो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, चलिए। और कौन सा समझना बता दीजिए। और बताइए क्या, कौन सा डेरिवेशन समझना है। सर वो टोटल एनर्जी वर्सेस रिलेटिविस्टिक एनर्जी की रिलेशन जो, टोटल एनर्जी और रिलेटिविस्टिक एनर्जी, आपको कौन सा, एक मिनट, ठीक है। टोटल एनर्जी और रिलेटिविस्टिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितने के बराबर होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसको चेंज करो, एम को कितना लिख सकते हैं रिलेटिविस्टिक में, एम नॉट एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम वी, तो इसको रिलेटिविस्टिक में क्या लिखेंगे, एम नॉट वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है।
और हमारा फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना होता है एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 ये। m0 प्लस तो अब आपको यहाँ से ई स्क्वायर लाना है और पी स्क्वायर लाना है, तो इसका ई स्क्वायर निकाल दो, इसको पी स्क्वायर निकाल दो, तो इसका ई स्क्वायर हो गया आपका एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। इसका पी स्क्वायर हो गया आपका एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर और चाहिए यहाँ पे, तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर ये। अब इसमें से कॉमन क्या निकाला उसे निकाल लीजिए, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आपका वो बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए नीचे, तो एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 हो जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। यही प्रूव करना था, देख लीजिए बहुत आसान है ये, है कि नहीं? बहुत आसान है, सबसे आसान है ये, yes, 2 नंबर का आता है और कभी न कभी पूछा जाता है। असाइनमेंट हमने आपको दिया था, क्या है स्टेटस है, लोग सबमिट नहीं कर, अभी केवल सैलजा का आया है मेरे पास असाइनमेंट 2 का। सर तो उसमें बट मैंने न्यूमेरिकल तो सबमिट कर हाँ सैलजा आपका ही आया है, मैं यही बोल रहा हूँ, सैलजा का बस आया है असाइनमेंट और किसी का नहीं आया। मेरा नाम तो शिवानी है, नहीं नहीं, तो शिवानी बोली, मैं आवाज से कैसे पहचानूंगा, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो तो मेरा नहीं आपको आया। नहीं बेटा, आपका नहीं आया अभी। आप लोग अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करिए। नहीं यूनिट 2 का बोल रहे हैं, यूनिट 1 का नहीं बेटा, यूनिट 2 का। यस सर, 2 का ही, मैंने तो 26 बल्कि पहले ही सबमिट कर दिया है संडे को ही। चलो देखूंगा एक बार, मैं चेक करूंगा, हो सकता है नहीं चेक कर पाया हूँ। ओके सर, ओके सर। सर मेल करें या टीम्स पे डाल दें? नहीं मेरे को मेल करो, जब भी तो चेक करूंगा मैं, या मेल पे टीम पे भी डाल दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां डाल दो, जो इजी लगे आपको, ठीक है। ओके आप टीम पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टीम पे डाल दीजिए। और कोई डाउट? देखो इसमें से सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने सर करा यूनिट दिया 2 का आपको। न्यूमेरिकल, सर जो असाइनमेंट है यूनिट 2 का उसमें न्यूमेरिकल भी नहीं किए थे। यूनिट 2 तो किए तो थे, उस दिन कराया तो था, ऐसे नहीं है। कल देख लेंगे न्यूमेरिकल तो क्या है, हम तो अभी आज बताओ कौन सा डेरिवेशन और बचा है, डेरिवेशन आज देख लेते हैं, कल न्यूमेरिकल देख देंगे यूनिट 2 का भी। और बताइए यूनिट 1 में क्या समझना है, और कोई सा क्वेश्चन? देखिए आपको अभी बता दे रहे हैं, 10 नंबर में दो दो चीज आपको तैयार करनी है 10 मार्क्स के लिए। एक हो गया आपका माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, 10 मार्क्स में आ गया आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विथ कोई एक डेरिवेशन होगा, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन। ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका टाइम डायलेशन विथ रियल इफेक्ट इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो गया, और आपका एडिशन ऑफ वेलोसिटी एंड कंसिस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रूव करना है, ये u इज इक्वल टू सी, ये भी। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है टाइम डायलेशन से, न्यूमेरिकल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, और जो फार्मूला बताया था ये वाला k इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, ये वाले थे, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। सर न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट में वही वही तैयार करना है क्या? हाँ वो तैयार कर लो, बहुत मोर देन सफिशिएंट, हमने पहले बताया था, तो बहुत सारे हमने दे ही रखे थे आपको। और कोई डाउट आप लोग को किसी का यूनिट फर्स्ट में रिवीजन में?
बताइए। नो सर। नो सर। शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करना है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, और आपको तैयार करना है अर्थ, अर्थ इनर्शियल नॉन इनर्शियल है वो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइंस्टीन पॉस्टुलेट तैयार करना है आपको, इजी क्या कहते हैं मासलेस पार्टिकल, फोटोन का कितना होता है, और अभी जो डेरिवेशन करा ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, ये तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। और बताइए फिर सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे कल रिवीजन का, कल एक दिन देंगे केवल सेकेंड यूनिट को, फिर नेक्स्ट डे से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वेब मैकेनिक्स आप लोग का। तो ये कहने का मतलब सेशनल 1 का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है आपको सिलेबस में। अभी किसी ने मेरे को एक अभी नोट भेजा था, क्वेश्चन भेजा, पता नहीं व्हाट्सएप पे, वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखूं कुछ ने भेजा था अभी कुछ मेरे को, ये था, सो दैट द रेडिएशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कल क्या कहते हैं रिवीजन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कोई डाउट आपका यूनिट सेकंड में? यूनिट सेकंड में डाउट? सर डिस्प्लेसमेंट Yes, करंट sir. एक बार बता दो, मतलब वो अच्छा, मॉडिफिकेशन दिया क्यों था? मॉडिफिकेशन देखिए उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, ये पहले बता दे रहे हैं हम आपको। मैक्सवेल एक्चुअल में क्या है, अपना जो 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, तो और जो हम पढ़ते थे म्यू नॉट जे वाला पुराना जो डिस्प्लेसमेंट करंट था वो सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो अपना इंटरप्रिटेशन था क्या कहते हैं मैक्सवेल का, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपसे, जो हम निकालते हैं ना डेरिवेशन में लास्ट पार्ट, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये अपनी तरह से किया हुआ एक मॉडिफिकेशन है केवल मैक्सवेल की तरफ से। लेकिन हम जो पढ़ते आए हैं 12th क्लास में बायो-सॉवर्ट लॉ वगैरह, वो पुराना वही है, उसमें कोई यानी कि चेंज नहीं हुआ है। ये तो मैक्सवेल का अपना एक इंटरप्रिटेशन था डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे, जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, इसलिए इसको चेंज किया गया, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। आप लोग देखते होंगे चार्ज कंडक्शन, जब देखो डिस्प्लेसमेंट, एक तो होता है कंडक्शन करंट होता है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या अंतर है? क्या अंतर है? सर डिस्प्लेसमेंट करंट शायद एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से होता है कैपेसिटर की प्लेट में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, जो जो सरफेस के ऊपर जो आयाता है, ठीक है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट क्या है? जो कंडक्टर के अंदर फ्लो। तो ये यही अंतर पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड, और आपका ये कौन सा करंट बोले थे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों में अंतर पूछा भी है शायद एक आध बार, तो वो हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हाँ, जो एम्पियर लॉ ने जो बनाया है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, वो सही है, याद रखना, उसमें कोई गलत नहीं है, ये केवल मॉडिफिकेशन था एम्पियर के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए उसको जो म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाले थे ना, डेल ई अपॉन डेल टी, ये क्या कहते हैं मैक्सवेल के अनुसार था, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। जो अभी आपने बताया कि सरफेस के ऊपर चार्ज जो डिपॉजिट हो जाता है, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, उतनी चीज, बाकी वो सेम थी सारी चीजें। ठीक, और कोई डाउट किसी को? एनीवन? क्वेश्चन पूछते रहिए, अच्छा लगता है, क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो सेशन अच्छा रहेगा। सर सर पेनिट्रेशन, वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन स्किन सर डेप्थ समझ में भी नहीं आया। बता दो। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू स्किन डेप्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पेनिट्रेट करता है किसी भी चीज को, चाहे वो कंडक्टर हो या कोई भी चीज, तो उसके जो इनिशियल वैल्यू है और जब अंत में जाएगा, जो जितने दूर तक पेनिट्रेट करेगा, वो उसका 1/e टाइम्स रह जाता है।
तो पेनिट्रेशन निकालते हैं, डेप्थ डेल्टा इज इक्वल टू √2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा द्वारा, तो वो उसका पेनिट्रेशन हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पेनिट्रेटिंग इंटेंसिटी कितनी है किसी भी मेटल में। मान लो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट कर रहा है किसी भी चीज में, तो उसकी पेनिट्रेशन की कैपेसिटी कितनी होगी, डेप्थ कितना होगा, ये निकालना तो होगा ना। तो डेल्टा निकालते हैं हम, उसमें डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा होता है। अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन लॉस, लॉस कितना हो रहा है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, अब ये पेनिट्रेट कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी इनिशियल की 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाएगी, और जो एक्सपोनेंशियल धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो वो कराता है स्किन डेप्थ। या उसी को बोल दिया आपने, जो भी क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर सर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टिव मीडियम में एंटर करती है तब यही होता है, मतलब यही सी मतलब हाँ यही के साथ। हाँ यही साथ जो आप अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं 1 अपॉन ई टाइम्स रहता है, वो यही है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी चीज में एंटर करेगा, मेटल पे या किसी में भी, तो उसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो इनिशियल की 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्किन डेप्थ, डेल्टा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर वो सर जैसे आपने सर यूनिट 1 की सॉफ्ट कॉपी नोट्स भेजे हैं सर, वैसे अगर यूनिट 2 के नोट्स हैं तो सर वो भेज दीजिए। चलिए आज शाम तक अभी या इस लेक्चर के बाद मैं आपको यूनिट 2 का भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, तो उसे आप अब एक काम करेंगे। देखिए 2 यूनिट हो गया, अब नोट्स चेक करने की बारी आ गई है। तो हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन में आपके पूरे जब क्लास चलेगी तो पहले 15 बच्चे का हम चेक करेंगे, फर्स्ट 15 का वीडियो ऑन करके आप अपना नोट चेक कराएंगे यूनिट 1 और 2 का। फिर नेक्स्ट डे 15 बच्चों का, और नेक्स्ट 3 दिन में हम ऐसे चेक करेंगे सारी चीज। ठीक है, यस सर। और ओके किस, सर। अब याद रखना कमिटमेंट है, मैं चेक करूंगा, ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा। मैं अपने रिमाइंडर में मोबाइल में डाल के रखूंगा कि मेरे को कॉपी चेक करनी है सभी की। और पूछे कोई डाउट? यूनिट 1 से रिलेटेड डाउट, या सेकेंड यूनिट से कल पूछेगा जितना डाउट है, आज यूनिट 1 का देख लेते हैं डाउट कोई और। हो गया, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई और